वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में। चलिए इस सेशन में शुरू करते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? तो अगर हम बात करें तो किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, किसी भी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब हैलोजन समूह के दौरान हो तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन। हैलोजन परमाणु का मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन परिवार कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हेलो एल्केन बनते कैसे हैं, तो एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन जब हैलोजन समूह के दौरान हो तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्केन का सूत्र होता है RH। जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करेंगे और उसकी जगह पर जोड़ देंगे हैलोजन परमाणु, तो जो हमारा RH प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन। तो किसी भी एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन और जोड़ना क्या होगा? हैलोजन परमाणु को। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एल्केन को हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन के बारे में। सबसे पहला हमारा क्या है? हैलोजिनेशन। अगर हम लोग हैलोजिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो हैलोजिनेशन का डेफिनेशन है कि एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ, एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराने पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। बात करते हैं हम लोग कि किसी भी एल्केन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सनलाइट के उपस्थिति में, Cl2 के साथ सनलाइट के उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? हेलो एल्केन। कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये जो R और H है इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, इनके बीच बॉन्ड समविखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्काइल समूह, R क्या है हमारा? एल्काइल समूह। हाइड्रोजन के पास भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और जो दो Cl है इनके बीच भी समविखंडन होगा और एक Cl के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक Cl के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl। क्या बनाएगा? HCl। और R जो है वो भी Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? हेलो एल्केन। तो चलिए शुरू करते हैं हैलोजिनेशन को। तो हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं हैलोजिनेशन। सबसे पहले उसका डेफिनेशन। किसी भी एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ, किसी भी एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? हेलो एल्केन। क्या प्राप्त होते हैं? हेलो एल्केन।
पहला एग्जांपल हम लोग इसका देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक कार्बन का एल्केन लेते हैं। एक कार्बन के एल्केन को बोलते हैं CH4। जब CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। तो CH4 के साथ जब कराएंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु इसका विस्थापन होगा किसके साथ? Cl के साथ, और क्या बनाएगा? HCl। और अब जो यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन हुआ तो यहाँ क्या बच गया? CH3, बिल्कुल सही। और उसके साथ कौन जुड़ेगा? Cl। तो CH3Cl क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्लोरोमीथेन। वन मोर एग्जांपल, हम लोग अगर दो कार्बन के एल्केन को लेते हैं CH3, उसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं Br2 के साथ, क्योंकि हम लोग Cl2 के साथ भी करा सकते हैं और Br2 के साथ भी करा सकते हैं। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट के उपस्थिति में। तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा Br के साथ, क्या बनेगा हमारा? HBr। अब यहाँ हो गया हमारा CH3CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से क्या हो गया है? विस्थापित हो गया है, और वो किसके साथ जुड़ेगा? Br के साथ। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? ब्रोमो 1 2 1 पे ब्रोमो इथेन, 1 पे ब्रोमो इथेन। तो अगर हम लोग बात करें हैलोजिनेशन के बारे में, तो हैलोजिनेशन का डेफिनेशन क्या है? आप चाहे तो लिख सकते हैं, किसी भी एल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ सनलाइट के उपस्थिति में कराने पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यानी किसी भी एल्केन से हम लोग क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन। किसी भी एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। कौन से अभिक्रिया से? हैलोजिनेशन कराकर। तो आप एक बार इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए, तो इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हैलोजिनेशन पर एग्जांपल होगा वो वन मोर कार्बन पर करते हैं। अब हम लोग तीन कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। बात करते हैं प्रोपेन से हम अब हेलो एल्केन बनाते हैं। प्रोपेन 3 कार्बन CH3CH2 CH3, इसकी अभिक्रिया कराते हैं Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? ड्यू टू सनलाइट एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से और एक Cl, क्या विस्थापन होगा? HCl। अब जो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन हुआ तो यहाँ क्या बच गया? CH3CH2 CH2, और ये CH2 Cl के साथ जुड़ जाएगा। क्या प्राप्त हो गया हमें? 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या प्राप्त हुआ? 1 क्लोरोप्रोपेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, ब्यूटेन। इस बार हम लोग क्या लेने वाले हैं? ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन। ब्यूटेन की अभिक्रिया हम लोग Br2 के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ से एक ब्रोमीन परमाणु, क्या बाहर जाएगा? HBr। और यहाँ पर क्या बच गया? हाइड्रोजन एक कम हो गया, CH3CH2CH2CH2, और इस यहाँ जो CH2 है वहां पर आकर कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। तो हमें प्राप्त हुआ 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन, और Br कहाँ पर है? 1 नंबर पर। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी का नामकरण हम लोग क्लास 11 में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर नॉमेनक्लेचर का एक अलग ही प्लेलिस्ट डाल दिया गया है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो अगर हम लोग बात करते हैं हैलोजिनेशन का, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कभी भी हमें एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे हम लोग? हैलोजिनेशन।
चलिए नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन दूसरा नंबर रिएक्शन देखने वाले हैं उसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा हम लोग फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। कौन सा एल्केन बनाते हैं? फ्लोरोएल्केन। एट फर्स्ट डेफिनेशन, क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को AgF के साथ गर्म करने पर हमें फ्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन की। तो स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा हम लोग फ्लोरोएल्केन बना सकते हैं। कौन सा एल्केन बना सकते हैं? फ्लोरोएल्केन। तो मेथड्स क्या है? सबसे पहले तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग मेथड से चलेंगे। जैसे जैसे मेथड्स होते हैं उसी तरह रासायनिक अभिक्रियाएं संभव होती है। तो हमारे पास अगर क्लोरो और ब्रोमो एल्केन हो, हमारे पास अगर क्लोरो या ब्रोमो एल्केन हो और हमें बनाना हो फ्लोरोएल्केन, कौन सा एल्केन? फ्लोरोएल्केन, तो हम लोग कौन से रिएक्शन का यूज करेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन का। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को AgF के साथ गर्म करने पर हमें फ्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक कार्बन का हमारा क्लोरोएल्केन है CH3Cl, इसको हम लोग AgF के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो CH3 और Cl के बीच बॉन्ड जो है हमारा वो क्या होगा? ब्रेक होगा और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन CH3 के पास और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन Cl के पास आ जाएंगे और CH3 के पास F आकर जुड़ेगा। F विद्युत ऋणात्मक तत्व है। F कौन सा तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो हमारा जो Cl है वो किसके साथ जाएगा? Ag के साथ मिलकर क्या बनाया? AgCl। और ये जो CH3 है उसके पास आकर कौन जुड़ जाएगा? F यानी कि फ्लोरीन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। दो कार्बन CH3 CH2Br और इसको हम लोग AgF के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, इस रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए। आई थिंक हो गया होगा। क्या होगा? Br किसके साथ बाहर जाएगा? Ag के साथ। और Ag के साथ बाहर जाएगा तो क्या बाहर गया? AgBr। और F जो है वो यहाँ आकर क्या होगा? जुड़ जाएगा CH3 CH2F। कितना कार्बन है हमारा? 2 कार्बन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? F फ्लोरो। और 2 कार्बन है तो इथेन, यानी नाम हो गया फ्लोरोइथेन। और ऊपर वाले का फ्लोरोमीथेन। तो उम्मीद है कि स्वार्ट्स रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करा देते हैं। किसी भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, किसी भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को जब हम लोग AgF के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं फ्लोरोएल्केन। हम लोगों ने एक कार्बन के हेलोएल्केन को देखा और 2 कार्बन के हेलोएल्केन को देखा और दोनों से हमने क्या बनाया? फ्लोरो। क्या बनाया? फ्लोरो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट CH3 CH2 CH2Cl। कितना कार्बन है हमारा? 3 कार्बन। और हम लोग इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं? AgF के साथ गर्म कर रहे हैं। जब हम लोग गर्म करेंगे तो Ag के साथ कौन यौगिक बनाएगा? Cl। तो क्या बना? AgCl और F आकर जुड़ जाएगा CH3 CH2 CH2F। तो इस बार हमारा जो फ्लोरो बना है वो 3 कार्बन वाला बना है। 1 2 3। 1 पे क्या है? फ्लोरो और 1 फ्लोरो और 3 कार्बन क्या है? प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया हमारा? 1 फ्लोरोप्रोपेन।
एक और देखते हैं CH3 CH2 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 Cl। जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शंस पे हमारी पकड़ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। दो ही चीज रिएक्शन के लिए जरूरी है, एक कॉन्सेप्ट किस चीज को अभिक्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, और दूसरा स्टेप। अभिक्रियाएं जो होती है वो स्टेप वाइज होती है। हमारे पास क्या है 1-क्लोरोब्यूटेन, हमारे पास क्या है 1-क्लोरोब्यूटेन, और इस 1-क्लोरोब्यूटेन को हम लोग किसके साथ गर्म कर रहे हैं AgF के साथ। तो AgCl हमारा क्या होगा बाहर, AgCl बाहर, हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। अब 4 कार्बन के साथ फ्लोरो जुड़ रहा है, चौथे वाले कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो हो गया हमारा 1 पे फ्लोरोब्यूटेन। हमें क्या प्राप्त हुआ 1-फ्लोरोब्यूटेन। तो ये था हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिस रिएक्शन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं फ्लोरोएल्केन। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और वो है हमारा हैलाइड एक्सचेंज मेथड। कौन सा मेथड हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इन थोड़े से वीक हैं, जस्ट 2 सेकेंड माफी चाहूंगा। चलिए बात करते हैं हम लोग हैलाइड एक्सचेंज मेथड पर। तो क्या है हमारा हैलाइड एक्सचेंज मेथड? तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड के द्वारा हम लोग आइडोएल्केन बनाते हैं। कौन सा एल्केन बनाते हैं आइडोएल्केन। सबसे पहले डेफिनेशन, क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया NaI या KI के साथ एसीटोन के उपस्थिति में, एसीटोन के उपस्थिति में कराने पर हमें आइडो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो चलिए बड़ा मजेदार सेशन आने वाला है। हम आइडो एल्केन हम लोग बनाने सीखते हैं। तो किसी भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया जब हम लोग NaI या KI के साथ करते हैं, किसकी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है आइडो एल्केन। अब देखिए पहला हमारा एग्जांपल है CH3Cl, ये हमारा एक क्लोरो एल्केन है और इसकी अभिक्रिया हम लोग कर देते हैं NaI के साथ, किसकी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में। तो CH3Cl हमारा क्लोरोमीथेन है। अब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया NaI के साथ जब हम लोग करते हैं तो पहले तो CH3 और Cl के बीच क्या होगा बॉन्ड ब्रेक। कौन सा विकर्णन समविकर्णन। समविकर्णन के दौरान दोनों के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और Na और I के बीच भी समविकर्णन और दोनों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब Na हमारा विद्युत धनात्मक और Cl हमारा विद्युत ऋणात्मक, क्या बनाएगा NaCl, क्या बनाएगा NaCl। और आयोडीन जो है वो आकर कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ आइडो मीथेन। तो इसके हम लोग स्टेप को देखे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले CH3 और Cl के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है और Cl विद्युत ऋणात्मक होने के कारण सोडियम Na विद्युत धनात्मक के साथ मिलकर क्या बनाता है NaCl, और आयोडीन जो है वो कार्बन परमाणु के पास आकर जुड़ जाता है और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है
आयोडोमीथेन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन पे हम लोग एग्जांपल्स को बनाने वाले हैं। बी रेडी। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2Br। इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? Ki के साथ। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। तो क्या होगा हमारा Br जो है वो किसके साथ बाहर जाएगा? K के साथ। और क्या बाहर गया? KBr। KBr हमारा बना और आयोडीन आकर किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से। CH3CH2I। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? आयोडोमीथेन। Any doubt? More example. CH3CH2CH2Cl NaI एसीटोन। 5 सेकेंड लगेंगे इस रिएक्शन को बनाने में। राइट, ओके। Na के साथ Cl, क्या बाहर गया? NaCl। और आयोडीन हमारा आकर 3 कार्बन से जुड़ेगा। CH3CH2CH2I। क्या प्राप्त हुआ हमें? आयोडोप्रोपेन। एनी डाउट? नेक्स्ट हम लोग इस सेशन में और भी एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। वन मोर एग्जांपल CH3CH2CH2CH2Br। और इसकी अभिक्रिया हम लोग Ki के साथ कराते हैं ड्यू टू एसीटोन। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? एसीटोन। तो हमारा जो K है वो Br के साथ मिलकर बाहर जाएगा। यौगिक बनाएगा कौन सा? KBr। और आयोडीन आकर 3 कार्बनों से जुड़ेगा CH3CH2CH2I। 1 2 3। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो 1 पर क्या है? आयोडो। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। जब भी 3 कार्बन से 3 कार्बन आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं? बॉन्डिंग को शुरू करते हैं। कहां पढ़ा था हम लोगों ने? एलेवेंस के नोमेनक्लेचर में। अगर आपने नोमेनक्लेचर को नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नोमेनक्लेचर के वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतर तरीके से वहां पर समझाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने आज जो 3 रिएक्शंस को देखा, कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज को? सबसे पहला हैलोजिनेशन, दूसरा श्वार्ट्ज रिएक्शन और तीसरा हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तीनों को मिलाकर हम लोग 3 रिएक्शंस को करते हैं डिवाइड। CH3CH3CH3 प्लस Cl2 सनलाइट। आप इसको कंप्लीट करते चलिए। CH3CH2CH2Cl प्लस AgF और लास्ट CH3CH2CH2Br प्लस Ki ड्यू टू एसीटोन। तो इस सेशन में हम लोगों ने जो 3 रिएक्शन को 3 केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, उस तीनों के बेसिस पर हम लोगों ने एक एग्जांपल्स को लिया है। तो चलिए बनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर वाला हमारा कौन सा है? बिल्कुल सही, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या होगा? विस्थापन और Cl बाहर जाएगा। क्या बाहर गया? HCl। और यहां क्या बच गया? CH2। CH3CH2CH2 और यहां आ गया Cl। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 क्लोरोप्रोपेन। मैक्सिमम का होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो Ag के साथ कौन बाहर जाएगा? Cl। कौन सा रिएक्शन है? श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो AgCl बाहर। CH3CH2CH2F। क्या प्राप्त हुआ हमें? 1 पे फ्लोरोप्रोपेन। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है कौन सा रिएक्शन है? हैलाइड एक्सचेंज। क्या बाहर जाएगा? KBr। आयोडीन और क्या होगा? जुड़ जाएगा। CH3CH2CH2I। 1 पर आयोडो और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इस सेशन में हम लोगों ने इन तीनों केमिकल
रिएक्शंस पर, तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज पर बहुत सारे एग्जांपल्स को करा है। अब आप किसी भी बुक से इन तीनों कॉन्सेप्ट पर कोई भी जो एग्जांपल्स हो आप उसको बना सकते हैं। एक बार इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, जैसे कि उर्ज रिएक्शन, हमारा मार्कोनिकॉफ रूल्स और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, वो हम लोग अगले सेशन पर देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, क्लासेस के सेशन को अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में केमिस्ट्री के फुल कोर्स को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो कल का टॉपिक हमारा आने वाला क्या है? कल का टॉपिक है हमारा उर्ज रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इन तीनों को हम लोग किसमें करने वाले हैं? नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।